वनतारा व्यवस्थापनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक संपन्न। महादेवी हत्तीणीला पुन्हा नांदणी मठात परत देण्यासंदर्भात वनतारा सहकार्य करणार, वनताराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची माहिती। दादरच्या कबूतरखान्यावरील ताडपत्री आंदोलकांनी अखेर हटवली। ताडपत्री काढण्यासाठी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट। दादरमध्ये तुफान राड्यानंतर आता वाहतूक सुरळीत। दादरमध्ये सकाळी झालेलं आंदोलन चुकीचं, कुणीही कायदा हातात घेऊ नये। जैन समाजाशी चर्चेनंतर मंगल प्रभात लोढांची प्रतिक्रिया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीत दाखल। पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेणार असल्याची वरिष्ठ सूत्रांची माहिती। भेटीचं कारण गुलदस्त्यात। गेल्या काही दिवसांपासून शिंदे दिल्लीत घुटमळत आहेत। त्यांच्या पक्षाचे हेड आणि मार्गदर्शक दिल्लीत। संजय राऊतांचा शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्यावरून खोचक टोला। विधिमंडळ अधिवेशनातील राडा प्रकरणी चौकशी अंती पोलिसांकडून अहवाल तयार। दुपारी 2 वाजता विधिमंडळ अधिकाऱ्यांची बैठक। अहवालानंतर विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष। प्रताप पाटील चिखलीकरांनी जाहीर भाषणात व्यक्त केली मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा। अजितदादांनी मला न्याय देण्याचा शब्द दिलाय। वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात चिखलीकरांचं विधान। आरती साठेंची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती सुप्रीम कोर्टाने थांबवावी। त्या भाजप प्रवक्त्या होत्या। अशाने लोक न्यायव्यवस्थेवर शंका घेतील, रोहित पवारांचा आरोप। बच्चू कडू यांनी शिवतीर्थावर घेतली मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची भेट। कर्जमाफी संदर्भात दोघांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती। पुणे पालिका आयुक्तांच्या बंगल्यातून लाखो रुपयांच्या मौल्यवान वस्तू गायब। आयुक्तांच्या बंगल्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह। रिझर्व्ह बँकेचं पतधोरण जाहीर। रेपो रेटमध्ये काहीही बदल नाही, तर रेपो रेट 5.5% कायम। बातमी आहे उत्तराखंड उत्तरकाशीमधून। उत्तरकाशी जिल्ह्यात एकदा निसर्गाने कहर केला। हर्षिल जवळ धराली या गावात ढगफुटी झाली आणि संपूर्ण गाव ढिगाऱ्यात रूपांतरित झालं। खीरगंगा नदीतील विनाशकारी पूर आणि डोंगरावरून वेगाने येणाऱ्या ढिगाऱ्यामुळे 40 ते 50 घरं आणि हॉटेल्स पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत। हा विध्वंस इतका भीषण होता की लोकांना सावरायची संधी सुद्धा मिळाली नाही। आतापर्यंत 130 जणांना वाचवण्यात यश आलंय, परंतु 4 जणांना आपले प्राण गमवावे लागलेले आहेत आणि अनेक लोक अजून सुद्धा बेपत्ता आहेत। लष्कर आणि ITBPच्या तुकड्या घटनास्थळी उपस्थित आहेत। मदत आणि बचाव कार्य प्रचंड वेगाने आणि युद्धपातळीवर सुरू आहे। हेलिकॉप्टर्स आणि ड्रोनच्या मदतीने शोध मोहीम राबवली जाते आणि मग बचाव कार्य केले जात आहे। स्थानिक प्रशासनाने संपूर्ण परिसरात हाय अलर्ट जारी केलेला आहे। अत्यंत दुर्दैवी आणि भयंकर अशी घटना घडली। या किंकाळ्या ऐकूनच आपलं हृदय कापून निघेल। 4 जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झालाय। मृत्यूंचा आकडा वाढू शकतो, जखमींचा आकडा वाढू शकतो। काही कळायच्या आत 50 ते 60 हॉटेल्स आणि घरांवर पाणी आणि ढिगारा प्रलय म्हणून राक्षस बनून खाली आला आणि होत्याचं नव्हतं झालेलं आहे। खीरगंगा नदीवर ढग फुटल्यानंतर आलेल्या पुरामुळे काही सेकंदातच धराली गावाचा चेहरा मोहराच उद्ध्वस्त झाला। डोंगरावरून येणाऱ्या पाण्याने सोबत खूप कचरा आणला। पुरामुळे एकाच वेळी लाखो टन माती, दगड, गोटे सगळं खाली आलं। विजेच्या वेगाने आलेल्या पुरात सगळं काही वाहून गेलं।
काही वेळानं पाणी ओसरलं तेव्हा धराली गावाचा नकाशाच पूर्णपणे बदललेला होता. कारण जिथं नदी गावातून वाहत होती तिथं कचऱ्याचा जाड थर दूरवर पसरलेला होता. तो थर इतका जाड होता, इतका जास्त होता की जणू मजबूत कॉन्क्रीटचं छत बनवलं गेलेलं आहे असं वाटत होतं. आणि त्या छताखाली अनेक घरं गाडली गेली. ढगफुटीनंतर हर्षिलमधील लष्करी छावणीला सुद्धा पुराचा फटका बसला. त्यानंतर 9 लष्करी जवान बेपत्ता झालेले आहेत. त्यापैकी 2 सैनिकांना सुखरूप वाचवण्यात यश आलंय, तर इतर सैनिक अजूनही बेपत्ताच आहेत. त्यांचा शोध सुरू आहे. लष्कराची 14 राजपुताना रायफल्स युनिट ही हर्षिलमध्ये तैनात आहे. 14 राजपुताना हर्षिल युनिट ही हर्षिलमध्ये तैनात आहे. तिथंच ही ढगफुटी झाली, त्यामुळे या तुकडीला सुद्धा फटका बसला. लष्करी छावणीला फटका बसला. 9 लष्करी जवान बेपत्ता आहेत. त्यातल्या 2 जणांना वाचवण्यात यश आलं. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अजून बाकीच्या सगळ्यांचा शोध सुरू आहे. उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी इथल्या धराली गावात खीर गंगा नदीत अचानक ढगफुटी झाली आणि आलेल्या प्रचंड मोठ्या पुरामुळे खूप नुकसान झालेलं आहे. घरं, हॉटेल्स जमिनीवरच कोसळली. ही 3 दृश्य एका वेळेला आपण बघताय. घरं आणि हॉटेल्स जमिनीवर कोसळली. हर्षिल आणि सुखी टॉप मध्येही विनाशाची दृश्य बघायला मिळाली. हर्षिलमध्ये हेलिपॅड आणि आर्मी कॅम्पचं नुकसान झालेलं आहे, तर सुखी टॉपमध्ये अनेक घरं आणि रस्ते ढिगाऱ्याखाली गेलेले आहेत. ढगफुटीमुळे मोठं नुकसान झालेलं आहे. अक्षरशः या नदीच्या प्रवाहातून प्रलयच अंगावर आला आणि होत्याचं नव्हतं झालेलं आहे. उत्तराखंडची उत्तरकाशी. या उत्तरकाशी जिल्ह्यातल्या धराली गावात ढगफुटीसारखा पाऊस झाला आणि भूस्खलन होऊन हाहाकार उडाला. या ढगफुटीमुळे धराली गावातली अनेक घरं, हॉटेल्स, इमारती जमिनीखाली गाडल्या गेलेल्या आहेत. या ठिकाणी सध्या मदत आणि बचाव कार्य प्रचंड वेगानं सुरू आहे. उत्तराखंडमध्ये निसर्गाचं तांडव. क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. उत्तरकाशीच्या धारालीत हाहाकार. देवभूमी अशी ओळख असलेल्या उत्तराखंडमध्ये जे घडलंय ते काळजाचा थरकाप उडवणार आहे. ही दृश्य पाहून धारालीत नेमकं काय घडलं असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. डोंगरावरून एक भला मोठा पाण्याचा लोंढा वाहत खाली आला. तो सोबत चिखल आणि दगडगोटे घेऊन वेगानं खालच्या दिशेनं आला. पण त्याच्या वाटेत अनेक घरं आणि मोठ्या इमारती होत्या. खरं तर तो लोंढा खाली येतोय याची कोणालाही कल्पना नव्हती. अत्यंत वेगानं तो लोंढा काळ बनवून खाली उताराच्या दिशेनं आला आणि बघता बघता त्यानं वाटेत येणाऱ्या परिसर आणि इमारतींना अक्षरशः गिळंकृत केलं. त्या प्रवाहाच्या तडाख्यात अनेक इमारती क्षणार्धात या गाळात गाडल्या गेल्या. जणू काही सुनामी यावी अशा प्रकारे ते सगळं चित्र होतं. खरं तर तिथे असलेल्या नागरिकांना बचावाची संधीही मिळाली नाही. पुन्हा एकदा पहा धाराली काय घडलं ते.
डोंगरावर ढगफुटीनंतर डोंगरावरून तो पाण्याचा प्रवाह खाली आला होता. बघता बघता त्यानं अक्राळ विक्राळ रूप धारण केलं होतं. त्यामुळे अवघ्या काही क्षणात त्या सगळ्या परिसरात चिखलाचं साम्राज्य पसरलं. घर आणि इमारती त्या गाळात बुडाल्या. या घटनेची माहिती मिळताच सरकारनं मदत आणि बचाव कार्य सुरू केलं. पोलीस, NDRF आणि SDRF ची पथकं मदतीसाठी दाखल झाली आहेत. काशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ. हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं. जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, NDRF, SDRF, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है. प्राथमिकता वही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और हमारी आर्मी, NDRF, SDRF की टीमें वहां लगातार लगी हुई हैं. स्थानीय लोग की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है. बेसुमार जंगलतोड आणि कॉन्क्रीटचं वाढलेलं जंगल यामुळे गेल्या काही वर्षात उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीचे प्रकार वारंवार घडतायत. निसर्गाकडून दिल्या जाणाऱ्या या इशाऱ्यांकडे कधी लक्ष देणार असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील आपत्तीग्रस्त धराली हे गाव पहिल्यांदाच मीडिया टीम तिथे पोहोचले आणि गंगोत्री महामार्ग बंद असूनही सतत धोका असताना सुद्धा न्यूज 18चे रिपोर्टर सत्येंद्र बर्थवाल आपला जीव धोक्यात घालून गावाजवळ गेले. हे धराली गाव वास्तव कॅमेऱ्यामध्ये कैद करण्याकरता अरुंद डोंगराळ रस्त्यावरून ते चालत होते. गावाजवळच्या रस्त्याचा मोठा भाग पूर्णपणे तुटलेला आहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. आपदा के बाद सबसे ज़्यादा चुनौती आती है सड़कों को खोलने में. और अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ. आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है. और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है. NDRF की टीम यहाँ आ रही है. प्रशासन की टीम भले ही मौके पे है, लेकिन किस तरीके से अब उनका आगे क्या कुछ रणनीति होगी उनसे ही हम बातचीत करेंगे. सर, अभी NDRF और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा, क्योंकि जो आपदा आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में नहीं आई है जहाँ पे लोग दबे हैं. आप ये भी देख लीजिए कि इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है. उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है. यानी जो धनाली जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है. कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियाँ अभी भी गंभीर हैं. अब प्रशासन की टीम से हम कुछ बातचीत कर लेते हैं. सर, पहले यहाँ पे NDRF की टीम है, उनसे ही जानकारी चाहते हैं सर, क्योंकि एक्सपर्ट टीम आपके पास यहाँ पे पहुँच चुकी है सर. लेकिन जिस तरीके से रास्ते अलग अलग जगह टूटे हैं और सबसे बड़ा सामने ये पुल दिख रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें आप लोग अब मान के चल रहे हैं? यहाँ पे जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिससे रोड और ये ब्रिज, आयरन ब्रिज जो है वॉश आउट हुआ है. अब इसमें अगर हम रोप एंकर करके इधर से उधर करते हैं तो ये अभी सॉइल इरोजन हो रहा है. इसमें संभावना बन नहीं रही है और इसका अल्टरनेट यही है कि हफ्ता 10 दिन जो भी टाइम लेता है BRTF, यहाँ से जो है आयरन ब्रिज, जिसको वैली ब्रिज बोलते हैं, वो बन सकता है. तो सर यानी कि अभी टाइम लगेगा इस पे? हाँ, इसमें टाइम लगेगा. बाकी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और हम जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड या रोड वॉश आउट हुआ है वहाँ की रेकी कर रहे हैं. जहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ पर हम लोगों को मदद कर रहे हैं. और हो सकता है अगर वेदर क्लियर होता है, यहाँ से हमारी टीम जो है आगे मूव करेगी रोप के जरिए. हाँ, रोप के जरिए करेगी. तो सर कितनी टीम अभी आपकी यहाँ लगी है? अभी हमारी एक टीम तो भटवाड़ी पहुँचने वाली है, 2 टीम मेरे पास हैं यहाँ पे, और 2 टीम जो है देहरादून जो सहस्त्रधारा हेलीपैड में अवेटिंग है.
वो भी वहाँ से हाँ, निकल। जैसे ही चिनोक के लिए मौसम क्लियर होगा। और एक टीम हरिद्वार से निकल पड़ी है। यानी कि एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सीओ साहब हैं। सर, किस तरीके से आप अब इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब दिक्कतें धीरे धीरे और चुनौती ज़्यादा हो रही है। एक तो वहाँ आपदा, दूसरा रास्ता बिल्कुल बंद है। जी सर, जो लाइव लॉसेस हुए हैं, जो जन हानि हुई है, उसका तो हम कल जो जन हानि हुई उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज की स्थिति में बता सकता हूँ कि हमारा कम से कम 150 से भी ज़्यादा फोर्स पर्सनल वहाँ पे धराली मौके पे मौजूद है। दोनों एंड से, उधर गंगोत्री एंड से भी मौजूद है आईटीबीपी और हमारे एसओ हरसिल, और ये हरसिल एंड से भी हमारे झाला चौकी के जवान और थाने के जवान और आर्मी के जवान वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे जितने भी धराली में जो लोग थे जब ये घटना घटी, और जो जिनके लाइफ वो सेव कर पाए, तो वो उन्होंने धराली सुरक्षित गांव की तरफ सुरक्षित स्थान पे वो ले गए। उधर के एंड में जो फंसे हुए थे लोग, वो 60-70 की संख्या है, उनको एसओ हरसिल आईटीबीपी की मदद से वो गंगोत्री ले गए हैं। और अभी वर्तमान स्थिति वहाँ पे ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं, वहाँ पे कोई भी ऐसा परेशान नहीं है। हमारा फोर्स वहाँ पे साथ में है, और यहाँ पे जो है रोड व्यवस्था बहाली की तैयारी हो रही है। उधर से हेली सेवाओं की भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएम साहब जो है वहाँ पे बारसू हेलीपैड है, उधर सर्च करने गए हैं किसी तरह से। अगर हेलीपैड में और काम की ज़रूरत है, टेम्प्रेरी व्यवस्था, तो हेली सेवाएं किसी तरह से हम जो है राशन इत्यादि जो खाने पीने की जो सामग्री अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम आराम से उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। स्थिति इस टाइम अंडर कंट्रोल। लेकिन सर, सबसे बड़ी चुनौती है सड़कों की, क्योंकि कई जगह टूटी हैं। समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा पुल ही वॉश आउट हो रखा है। अभी एनडीआरएफ की हमारे से बात हुई तो वो भी उम्मीदें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोलने की। लेकिन क्या उम्मीद लग रही है कि कब तक आप लोग इन सड़कों के जरिए रसद वहाँ पहुँचा पाएंगे? ये मेरे ख्याल से जितना हमारा बटवाड़ी, 2 जगह हमारा बटवाड़ी चौकी के क्षेत्र में जो है 2 जगह सड़कें टूटी हुई, ये एक आप सामने ही देख रहे हो। आगे डबरानी के बीच में भी ऊपर से पहाड़ से कुछ बोल्डर हैं, तो रोड अभी तो ब्लॉक है। तो सड़कें तो मेरे को लगता है कि ये 10-12 दिन लग जाएंगे इसमें बहाली होने में। उत्तर काशीमध्ये झालेल्या दुर्घटनेनंतर 150 जणांचं रेस्क्यू करण्यात यश आलंय। अद्यापही 100हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत अशी भीती वर्तवली जाते। आयटीबीपी, एसडीआरएफ आणि बीआरओची पथकं बचाव कार्यात गुंतलेली आहेत। अजूनही युद्धपातळीवर नागरिकांचं बचाव कार्य केलं जात आहे, तर ढगफुटीनंतर अनेक मार्ग वाहतुकीकरता ठप्प झालेले आहेत। देखिए, कल जो दोपहर 2 बजे धराली में एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, इसमें अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में, इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। उत्तरकाशी के नालापानी इलाके में सुबह 6:30 बजे से गिरा हुआ मलबा अब हटाया जा रहा है, और इस वक्त इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। सुबह से उन अधिकारी, जो आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर उत्तरकाशी में हुई आपदा में लगाई गई थी, वो अधिकारी भी यहाँ पर ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। दोनों आईएएस अधिकारी हैं, अभिषेक रोहिला और उनके साथ मेहरबान सिंह बिष्ट। दोनों अधिकारियों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जाम में फंसी हुई हैं, और उनको पहुँचना है धराली। लेकिन सुबह से लगा हुआ जाम अब जाकर पुलिस की मेहनत की वजह से यहाँ पर से हटाया जा रहा है, क्योंकि पहले एक जेसीबी लगाई गई थी जिससे काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब लगातार जो मलबा गिर रहा था उसको हटाने के यहाँ पर कवायद की जा रही है। आप देखेंगे लगातार कोशिश करते करते अब ये रूट पूरी तरह से खुलने के लिए तैयारी है। लेकिन ऊपर से एक बार फिर देखिए पत्थर गिर रहा है, और तुरंत ही यहाँ पर ये सीटी बजाई जाती है ताकि लोग बचाएं, और जो जेसीबी वाले हैं वो भी इस तरह से भाग के आते हैं, क्योंकि ये पत्थर लगातार रह कर ऊपर से गिर रहे हैं। और इस रूट को साफ करने की कवायद लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन अधिकारियों को धराली में पहुंचना है। धराली में पहुंचकर इन्हें वहां पर अपनी रिपोर्ट देखनी है, रिपोर्ट देनी है, प्रशासन को एक रिपोर्ट वहां पर सौंपनी है। लेकिन जब तक वो धरातल पर वहां पर नहीं पहुंचेंगे धराली में, तो तब तक वो कैसे रिपोर्ट देंगे। और इसलिए उनकी यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई है, और कोशिश अब प्रशासन की है कि जल्द से जल्द इस जाम को खुलवा दिया जाए ताकि प्रशासनिक अमला भी वहाँ जा सके। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तरकाशी। गंगोत्री नेशनल मार्ग कई जगहों से अभी इस टाइम टूटा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोर्डर यहाँ पे आए हैं, और ये पूरा रोड यहाँ पे टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, नदी का बहाव आप देख सकते हैं, नदी का जो बहाव है, और ऊपर से ये पूरा रास्ता टूट रखा है।
अभी हम भटवाड़ी से कुछ ही दूरी पे हैं और ये ऐसा ही कुछ और आगे भी ऐसा ही है। 2-3 जगह बताया जा रहा है कि और भी ऐसा टूट रखा है, जहाँ पे भले ही अब टीमें लग चुकी हैं, जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं, पोकलेन यहाँ पहुँच चुकी है, बीआरओ की टीम यहाँ पे लगी है और ये इस रास्ते को खोलने की पूरी कोशिशों में लगी है, क्योंकि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तो सड़क मार्ग से रसद पहुँचना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं बॉर्डर बड़े बड़े हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र पोखरियाल। पोखरियाल जी, क्या स्थिति है अगर हम रोड की बात करें तो? सर, रोड की बहुत बुरी स्थिति है। आप पीछे से भी देखा होगा आपने, यहाँ पे भटवाड़ी और चड़ीती के बीच में पूरी की पूरी रोड स्लाइड हो चुकी है और गाड़ियाँ सब जो है आपके बीआरओ भटवाड़ी पाही द्वारी मोटर मार्ग होकर के नटीन रैथल से यहाँ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 मीटर का ये इलाका पूरा स्लाइड हो चुका है। हम कल रात से यहाँ पर ये रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हम रोड खोल रहे हैं उतना नदी का कटाव हो रहा है और सब टूट जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डीएम साहब, एसपी मैडम, एसडीएम साहब को हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल की मदद से उनको पहुँचाया है, लेकिन आगे भी लेमचा गार्ड वहाँ पर पुल पूरा वॉश आउट हो चुका है, तो बहुत स्थिति खराब है। और देखें, कोशिश है कि आज शाम तक ये रोड खुल जाए, लेकिन यहाँ से हम रोड खोल देंगे, लेकिन जो आगे लेमचा घाट है गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे, वहाँ पर तो कोई व्यवस्था होनी मुश्किल है, क्योंकि 40-50 मीटर का स्पान है जो पूरा वॉश आउट हो गया और बहुत तेज़ वहाँ पर जो है नदी आ रही है। तो उसके आगे तो ट्रांसमिट अगर हो सकता है तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत स्थिति खराब है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हरसिल यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के हेरफेर है और 30 किलोमीटर आगे वो जगह है जहाँ पे ये घटना हुई है, हरसिल और हरसिल से आगे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो नदी यानी ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी का जो रौद्र रूप देखते देखते ही ये समझ आ सकता है कि आगे किस तरीके के मंजर होंगे।